नाजरीन, न्यूज़ वीन के साथ में हूँ सुमैरा नज़ीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की सीनियर रहनुमा मैम डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं मैम आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। मैम अभी आप देख रही हैं कि महंगाई अपने ज़ोर शोर पे है, हर तरफ महंगाई का ही शोर है, गरीब आवाम जो है वो पिसती जा रही है। तो ये महंगाई कब ख़त्म होगी? जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अब बहुत सख्ती से इस वक्त इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें ख़ुद, क्योंकि अवाम की उनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र उनको अवाम की थी, जिनके वोट से हम लोग पावर में आए, और मकसद भी यही था कि उनको रिलीफ दिया जाए। लेकिन अफसोस की मकाम है कि ये माफियाज़ जो हैं ये सब इकट्ठे हो गए हैं। हम प्राइसेस लो करने की कोशिश करते हैं और ये जो है वो उनको बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जब हमारी हुकूमत आई तो हमारी मईशत जो है वो बहुत बुरे हाल पे थी, हमारे कर्ज़े में जकड़े हुए थे, जैसे आप सब जानते हैं, और हमने वो कर्ज़े उतारने भी थे। अगर हम वो कर्ज़े नहीं उतारते तो हम लोग डिफ़ॉल्ट हो जाता हमारा मुल्क। तो उसके लिए जब कर्ज़े उतार रहे हैं, महंगे तरीन सूद पे इन्होंने कर्ज़े लिए थे, अब वो भी हमने उतारने। हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम से जेब से ना हमें टैक्स देने पड़े, इनडायरेक्ट टैक्स कम से कम करें। और लेकिन इसके अलावा हम अपने सब आवाम को अपील कर रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी कुर्बानी हमारे साथ आपको दे देनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई घर कर्ज पर चढ़ जाता है जिस घर पे, तो सब लोग हिस्सा डालते हैं उसको कर्ज उतारने में। तो ये छोटा सा आप लोगों का हिस्सा है, लेकिन हमें पूरा एहसास है, हमारे प्राइम मिनिस्टर दिन रात लगे हुए कि किसी तरह से कम से कम ये डेली यूज़ की चीज़ें जो है, खाने पीने की अशिया, उनको मामूल की कम से कम कीमतों को कम किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, कुछ दिन तो लगेंगे, मैं वादा ये नहीं करती कि फ़ौरन हो जाएगा, कुछ दिन लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला महंगाई में कमी ज़रूर आएगी। महंगाई, आटे का बहरान आया, चीनी का बहरान आया, उसके बाद अभी लाइफ सेविंग ड्रग्स को उन्होंने इतना महंगा कर दिया, यानी कि आवाम उन चीज़ों से तो मर रही थी। जो हॉस्पिटल में लोग थे जो अपनी अद्वियात ख़रीद के अपनी जानें बचा रहे थे, अब तो वो अपनी जानें वहाँ से भी नहीं बचा सकते। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए जी, 15 साल से ना दवाइयों की कीमतें बढ़ाई नहीं गई, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं उनकी ये डिमांड थी कि अब हम रॉ मटेरियल इतना महंगा हो चुका है, हम सब इंपोर्ट करते थे, हमारे मुल्क में कोई चीज़ नहीं बनाई जा रही थी। तो उसके लिए हमने अब कोशिश करें कि हमारे अपने पास इतने अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, हमारे इतने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो कोई चीज़ें ऐसी थी कि हमारी कंपनीज भी नहीं थी, अद्वियात की कंपनी सब बाहर से मंगवा रहे थे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम थी। तो मैन्युफैक्चरर्स की ने कहा था हम तो मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे अगर आपने प्राइसेस ना बढ़ाई। तो ये हमें बहुत वक्त कहते हैं मजबूरी हमें बढ़ानी पड़ी। तो इंशाल्लाह ताला इस पर भी काबू पाना है, हमने महंगाई पे कंट्रोल करना हमारा सबसे बड़ा इस वक्त इशू और सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंशाल्लाह ताला इस पर जल्द काबू पाएंगे। देखिए जी, मुझे तो लगता है कि मुद्दत पूरी करेगी, क्योंकि आवाम जो है ना उतने अब उनको शऊर आ चुका है, उन्हें पता है कि 30 साल से जो काम हुआ है वो 2 साल वाले लोगों का कोई कसूर नहीं उसमें। इन्होंने कर्जे चढ़ाए थे, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उन्हीं के असरात अब महंगाई के अब हमें सामने नज़र आ रहे हैं। इन्होंने महंगे तरीन जो है रेट्स पे बिजली के इन्होंने सौदे किए, जो मनसूबे बिजली के हैं अगले 5 साल तक के साइन कर गए हैं, गैस LNG में बिजली के, जैसा कि आप मीडिया पे सुन रहे होंगे कि कितने इन्होंने, और जो कि बिजली 7 रुपये मिल सकती है पर यूनिट, उन्हें 15 रुपये यूनिट पे मायदे किए। तो उसके नतीजे उन्हें पता था कि अब जो आने वाली हुकूमत है उसको भगने पड़ेंगे, और सारे इल्ज़ाम ये हमारे साथ डाल देंगे, थोप देंगे और कहेंगे हमने तो देखे बहुत, इन्होंने डॉलर को भी मसनूई तौर पर जो है एक मार्केट में फेंके हुए थे और उसको मसनूई तौर पे एक स्टेबल रखा था, जबकि हमने जब एक्चुअल वैल्यू पे आए हैं तो उसकी इतनी जो वैल्यू डिप्रिसिएशन हुई है रुपये की, वो सारे इन्हीं के किए धरे जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक जो है करंट अकाउंट डेफिसिट वो अब पहली दफ़ा हिस्ट्री में सरप्लस में जा रहा है, और इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत कम है, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हमने सब्सिडाइज रेट पे बिजली और गैस दे रहे हैं। ये बहुत से मनसूबे हैं जिनके असरात आवाम तक जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैम पहले एक तनख्वाहों के खिलाफ एहतजाज दिया गया पार्लियामेंट के सामने, अभी फिर जो अवाम है, फिर वो लोग हैं वो वापस सड़कों पे निकल आए, उनका पूरा जो है एक है कि वो पार्लियामेंट तक पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस्लामाबाद को सील कर दिया गया। तो अब उन्होंने जब सड़कों पर निकले हैं तो वो अपना मुतालबात तो पूरे करवाएंगे, क्या PTI उनके मुतालबात पूरे करेगी? देखिए जी, जायज़ मुतालबात जो भी हैं हम उनके ज़रूर पूरी करेंगे। कुछ लोगों पे हमें ना बहुत सारा, जहाँ 400 लोगों की मुलाजमतें थी, इन्होंने 800 लोग भर लिए, और वो सारे सिफारशी और अपने जो है ना नेपोटिज़म की इंतहा हो चुकी थी। तो अब हम लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ जो है उसके मुताबिक करें जो रिक्वायरमेंट है। तो जो जायज़ मुतालबात हम ज़रूर मानेंगे। PTI ने तो सबसे पहले ये प्रोटेस्ट का और जो धरनों का, एहतजाजों का जो सिलसिला था, वो तो हमारे
हमारे इमरान खान साहब ने सबको शऊर भी दे दिया कि अपने राइट्स के लिए निकलें, लेकिन जो जायज़ बात होगी उसको ज़रूर हुकूमत मानेगी। अनकरीब आपको रावी फ्रंट के नाम से लाहौर के साथ बहुत बड़ा शहर आबाद हो रहा है। इसमें जो है ना आवाम को जो है बहुत सारे रोज़गार के मौके मिलेंगे हर किस्म की फ़ील्ड में, इंजीनियरिंग में और बहुत सारे फील्ड्स में। तो उसके अलावा हमारे पास इतने फ़ंड्स भी नहीं थे। आपको बताया जब हमारी हुकूमत आई है मुश्किल 2 हफ्तों का रिजर्व थे हमारे पास। इन्होंने सारी चीज़ें हमारी प्लेज कर दी हुई थी, मोटरवेज़, रेडियो स्टेशन, सब चीज़ें। आप देखिए कि हम किस मुश्किल हालात से मुल्क दो चार था, उससे निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला रोज़गार भी आएगा, घर भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सब्र और तहम्मुल करना पड़ेगा। कौम पे मुश्किल वक्त आता है, लेकिन हमने उसे, हमारे इमरान खान ने कहा है कि आप हौसला रखें। वो ख़ुद भी हौसले से बैठे हैं, वो हिम्मत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आवाम को भी हिम्मत दिला रहे हैं कि थोड़ा सा और परेशानी का वक्त है, इंशाल्लाह ताला रोज़गार भी मिलेगा, नौकरियाँ इंशाल्लाह ताला, और महंगाई भी कम होगी। थैंक यू सर।